नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्किलिंग यू पर। भाइयों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ने कट ऑफ जारी कर दी है कि कौन बच्चा लेखपाल का एग्जाम देगा और कौन नहीं देगा। ठीक है ना। उन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगा दी है। ठीक है ना। जनरल कैंडिडेट जो है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों या फिर नॉर्मली जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, उनकी कट ऑफ ये मार्क्स के अकॉर्डिंग लगी है। मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। परसेंटाइल के अकॉर्डिंग नहीं लगाई है कट ऑफ, मार्क्स के अकॉर्डिंग लगाई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62.96 पर है। ठीक है। स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि कौन लेखपाल दे रहा है, कौन लेखपाल नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ भी बिल्कुल सेम है। जनरल ओबीसी में कोई फर्क नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ बिल्कुल सेम। ठीक है। एससी कैंडिडेट की कट ऑफ 61.80 और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की 44.71। लेकिन एक गौर करने वाली बात देखो क्या है, गर्ल्स की कट ऑफ कहां पर है? सबसे हाई गर्ल्स की कट ऑफ। ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम कि लड़कियों में कंपटीशन बढ़ रहा है। धीरे धीरे गर्ल्स में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा कट ऑफ गर्ल्स की है। ठीक है ना। इसका सिलेबस वगैरह इसमें किसी को कोई इशू है ही नहीं। मैथमेटिक्स इसके अंदर आ रहा है। अब बात सीधी अगर मैं लेखपाल की कर लूं, कि लेखपाल के अंदर क्या क्या हो रहा है। भाई लेखपाल के अंदर हिंदी आ रही है। ठीक है। मैथमेटिक्स आ रहा है। एक तुम्हारा सब्जेक्ट ग्रामीण परिवेश, ठीक है, और एक तुम्हारा जीएस। ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर इसमें अर्थमेटिक का इतना लंबा चौड़ा पोर्शन है नहीं। अर्थमेटिक्स के इसमें तुम्हें सिर्फ 3 चैप्टर दिखाई देंगे। एक तो तुम्हारा परसेंटेज है, सबसे पहले चैप्टर परसेंटेज, एक चैप्टर प्रॉफिट लॉस और एक चैप्टर तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम। ठीक है। ये चैप्टर दिखाई देंगे सिर्फ अर्थमेटिक के। ठीक है। उसके बाद में सारे के सारे पाई चार्ट आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। ठीक है। तुम्हारा रेखा गणित का कुछ पोर्शन आ रहा है। ठीक है। ज्योमेट्री का जिसको तुम बोलते हो। ठीक है। उसी ज्योमेट्री के पोर्शन को ना हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सारी चीजें लाइव नहीं ले सकते हैं। तो एक वीडियो ना हम इसी पे बना देते हैं। ये जो हमारा पोर्शन आ रहा है रेखा गणित का, ठीक है, इसको यहीं पे खत्म कर लेंगे। इसके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा देता हूं, क्वेश्चन आप लोग कर लेना। 2-4 क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इस रेखा गणित के अंदर आ क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले तो इसमें ट्राइंगल आ रहे हैं, त्रिभुज। इसमें सबसे पहले त्रिभुज, ठीक है, फिर चतुर्भुज और एक पोर्शन आ रहा है इसमें वृत्त का। तुम सिंपल वे में ये कह सकते हो कि रेखा गणित के अंदर उसने मेंसुरेशन हमसे पूछी है और मेंसुरेशन का भी हमसे उसने पूछा है सिर्फ 2D पार्ट, 2 डायमेंशनल। ठीक है ना। जिसके अंदर ट्राइंगल भी है, त्रिभुज है, हमारा चतुर्भुज है और हमारा सर्कल है, वृत्त। ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं देखो त्रिभुज से। क्या होता है त्रिभुज? तुम बोलोगे भैया 3 भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति किसी भी टाइप की हो। ठीक है भाई, ये सारे के सारे त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति हो, त्रिभुज होती है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, आंतरिक कोण होते हैं, त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अगर इसके टाइप की बात करें कि त्रिभुज के टाइप क्या क्या है, क्योंकि हमसे जो है ना त्रिभुज के टाइप भी पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड ही सवाल होंगे। तो भाई अगर त्रिभुज के टाइप की बात करूं, त्रिभुज के प्रकार की बात करूं, तो त्रिभुज हमारे होते हैं 2 टाइप के। सबसे पहला भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोणों के आधार पर।
ठीक है, यहाँ पे ना फॉर्मूले वगैरह क्लियर कर लेते हैं इस वाली वीडियो में, उसके बाद में 1 या 2 क्लासेस की लाइव ले लेंगे, वहां पे इसके क्वेश्चन ले लेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, सम माने समान और बाहु माने भुजा, यानी कि समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर इसके पैरामीटर की, परिमाप की। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, ठीक है, चाहे कोई भी आकृति हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 6 भुजाओं वाली हो, चाहे 8 भुजाओं वाली हो, अगर तुमसे परिमाप पूछे तो इसकी बाउंड्री के साथ साथ चले जाओ। अगर यहां से यहां तक की लेंथ देखोगे तो कितना है, ए। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये भी ए है, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ए। इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, 3। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक यूनिक फॉर्मूला और हमारे पास में अवेलेबल है। अगर किसी त्रिभुज का, तुम्हें इसको बोलते हैं बेस, आधार दे रखा है, और इसकी हाइट और मिल जाए, इसकी हाइट मिल जाए h। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। ठीक है, कई बार पेपर में सवाल आया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजाओं में क्या अनुपात होता है, पता नहीं कितनी बार सवाल आया पेपर में। ठीक है, देखो यहां से रिलेशन निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक तो हमारे पास में ये है √3/4 भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके बेस की बात करूं, दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बेस तो इसका ए ही है और हाइट इसकी h है। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये ए इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो h/a हो जाएगा √3/2। या फिर ये कह सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में अनुपात क्या हो गया भाई, √3/2। बहुत बार आया पेपर। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेंगे ये। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा में अनुपात मिल गया हमें। ठीक है, बस यही सही क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है समबाहु त्रिभुज को। उसके बाद में देखो दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान और द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये अलग साइड हो जाएगी बी, यानी कि 2 भुजा बराबर हैं, 1 भुजा डिफरेंट है, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर मैं बात करूं कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप वही करो, बाउंड्री पे चले जाओ, यहां से यहां तक a प्लस यहां से यहां तक a और ये लास्ट वाला नीचे वाला b, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक है भाई, अगर इसके क्षेत्रफल की बात है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हीरोंज फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, उसका यूज करना। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या है वो, एरिया निकालने का फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल का। अगर तुम्हें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो एरिया डायरेक्ट ये निकाल सकते हो √ में s, s - a, s - b और s - c।
अब ये s क्या है, अगर s की बात करें कि भाई s क्या है, तो s जो है ना वो एक लाइन में अगर कन्वर्ट करना है तो हाफ ऑफ पेरीमीटर है, परिमाप का आधा है। या फिर ये कह सकते हो कि जो इसकी साइड है, मान लो इसकी साइड ए बी सी है, a प्लस बी प्लस सी, उसका आधा। मतलब बात वही है कि परिमाप का आधा है, s की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले का यूज करना, क्योंकि बहुत सी बार पता है क्या इशू आएगा हमारे साथ में, हम ये भूल जाएंगे कि b कौन सी साइड है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं होने देगा सवाल को, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करो एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल की तुम्हें तीनों साइड पता है, तीनों साइड पता है, तो फिर यहां से एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब असमान, ऐसा त्रिभुज और बाहु मतलब भुजा, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, जिसकी तीनों साइड बिल्कुल अलग है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अगर इसके परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, इसका परिमाप भाई तीनों साइड को ऐड कर दो, क्योंकि इसकी तो बिल्कुल अलग अलग अलग, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला वही रखो, हीरोज वाला जो है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और एस की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल यही हो गई, ए प्लस बी प्लस सी का आधा हो जाएगा एस, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अगर मैं बात करूं कोणों के आधार पे, एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर भी ना त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। ठीक है भाई, न्यून कोण त्रिभुज जो है, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण की बात कर रहा हूं 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, ठीक है भाई। देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। और अधिक कोण, जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, इसमें सिलेबस में हमारे में समकोण त्रिभुज, तो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण। ये तुम्हारा बेस हो गया आधार और ये परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। एक मैथमेटिशियन हुए भाई, नाम था पाइथागोरस। इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक थ्योरम दी थी उन्होंने कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इससे रिलेटेड ना पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास में
कुछ पेयर हैं, अगर तुम वो पेयर याद कर लो ना तो वो बहुत यूजफुल होंगे तुम्हारे पेपर में। 3 4 5 सबसे पहला पेयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 4 5 की। ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये तो ये साइड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन ये नहीं बदलेगा, ठीक है। ये 4 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब इसके मल्टीपल भी पेयर बन जाएंगे। मान लो मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो 6 8 10 भी है। मान लो इसमें 3 की गुणा कर दूं 9 12 15 भी है, ठीक है। इनके मल्टीपल भी पेयर बनेंगे। उसके बाद में दूसरा पेयर हमारे पास में 5 12 13 है। 6 पेयर बता रहा हूं, 6 में से कोई सा ना कोई सा एक जरूर आपके पेपर में मिलेगा। 5 12 13, तीसरा 15 8 17 है, 15 8 17। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जो बड़ी भुजा है ना, जो बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस होगी, वो कर्ण होगी, उसमें डाउट वाली बिल्कुल भी बात नहीं। 15 8 17। उसके बाद में एक है हमारा 20 21 और 29 29। एक है हमारे पास में 24 7 25 और एक लास्ट में 40 9 41। भाई ये 6 पेयर याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा पेपर में, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो भाई इसका एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ही निकालेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। और इसकी ऊंचाई इसका परपेंडिकुलर ही है, इसका लंब ही है, ये याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हें ये 2 साइड पता है तो 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट लगा के इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर तुमसे इससे बाहर कोई चीजें नहीं पूछी जाने वाली, इतना ही पढ़ लो, यही बहुत है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज सारे के सारे देखो यही क्लियर करते हैं। सबसे पहला आयत, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज की अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो अलग ही पता लग रहा है कि 4 भुजाओं वाली कोई आकृति, ठीक है। अगर इसके आंतरिक कोणों के योग की बात करूं तो भाई सबको पता है 360 होता है, 360 डिग्री सभी कोणों का योग। देखो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे 8 भुजाओं वाला हो, चाहे 50 भुजाओं वाला हो, अगर तुमसे आंतरिक कोणों का योग पूछे ना तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 × 180। कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति, सारे आंतरिक कोणों का योग निकल के आ जाएगा। जैसे त्रिभुज है, 3 में से 2 घटाओगे 1 गुणा 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अगर चतुर्भुज है, 4 में से 2 घटाओगे 2 गुणा 180, 360 हो गया। पंचभुज होता, 5 में से 2 घटा देते, 3 18 3 54 540 हो जाता। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, n-2 और इंटू 180, सभी आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा निकल के, ठीक है। सभी आंतरिक कोणों का योग। देखो सबसे पहले चतुर्भुज में बात कर लेते हैं आयत की, ठीक है। आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो भाई, 90 डिग्री। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। ये इसकी L, ये B, तो ये भी L हो जाएगी और ये B हो जाएगी। अगर इसके परिमाप की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं पैरामीटर का। पैरामीटर ट्राइंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, या उससे ज्यादा साइड्स वाले किसी आकृति का हो, इसकी भुजाओं पर चले जाओ, ये L + B + L + B, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2L + B। अगर इसके एरिया की बात है, क्षेत्रफल की बात है, तो भाई L × B। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका डायगोनल विकर्ण। देखो एक बात याद रखना, आयत का विकर्ण और समबाहु त्रिभुज का कर्ण एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो भाई, ये L² + B² और उसका क्या निकाल लो, अंडर रूट निकाल दो, तुम्हें डायगोनल मिल जाएगा इसका, ठीक है। इसका विकर्ण हो गया अंडर रूट में L² + B²,
ठीक है, आयत की बात होगी। उसके बाद में इसमें आएगा वर्ग, स्क्वायर। वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर है, ए ए ए ए। ठीक है, अगर इसके पैरामीटर की बात है, फिर से घूम जाओ बाउंड्री पे। ठीक है, इसके पैरामीटर की बात है तो इसके बाउंड्री पे घूम जाओ, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो जाएगा। इसके एरिया की बात करें, इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा। और वही बात भाई, इसका भी प्रत्येक, ये जो प्रत्येक कोण है कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसके डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो इसका विकर्ण होगा √2a। ठीक है, वही कर लेंगे, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। ठीक है भाई, वर्ग हो गया हमारा। उसके बाद में देखो 3 चतुर्भुज और है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है भाई, लेकिन इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें और आयत में यही फर्क होगा। ठीक है, ये अगर a है तो ये भी a हो जाएगा, ये अगर b है तो ये भी b हो जाएगा। पैरामीटर तो इसका और आयत का बिल्कुल सेम रहेगा। पैरामीटर होगा a 2a और b और b 2b, तो 2a प्लस b। ठीक है, अब इसको बोलेंगे इसका आधार, बेस। और पेपर में ना तुम्हें एक चीज और मिल जाएगी, इसकी ये वाली हाइट h। ठीक है, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालेंगे। इसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आधार गुणा ऊंचाई। डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों चीजें मिलेंगी पेपर में, बस तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल समचतुर्भुज है भाई। सबसे इंपोर्टेंट जो चतुर्भुज है ना, वही समचतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा तो बराबर है। चारों भुजा क्या है, बराबर है। लेकिन भाई एक बात याद रखना, ये आमने सामने की भुजा समांतर है, वो तो स्क्वायर की भी होंगी, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अगर ये a है तो ये भी a, ये भी a और ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो डायगोनल है, इसके जो विकर्ण है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इक्वली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बराबर काटते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, अगर ये 2 है, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका कंप्लीट ये डायगोनल D1 है, इसका ये कंप्लीट डायगोनल D2 है, इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके अगर परिमाप की बात करूं, इसका परिमाप वही अपना 4a हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इक्वली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट वाला और देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समांतर, मतलब ये AB है, ये CD है, AB है, CD है, तो AB पैरेलल CD। ठीक है, अगर A से B तक की डिस्टेंस हमारा x है और C से D तक की डिस्टेंस हमारा y है। ठीक है भाई,
और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है h। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है h। तो इसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो 1/2 समांतर भुजाओं के अगर योग की बात करूं तो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है, तो x प्लस वाई और इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है h। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। भाई सारी वैल्यू मिलेगी पेपर में, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/2 x प्लस वाई इंटू h। देखो लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर वो दे रखा है सर्कल का वृत्त का। ठीक है, वृत्त। ठीक है, इस वृत्त का होगा कोई सेंटर केंद्र। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। सेंटर से परिधि के किसी भी पॉइंट को मिला दो, सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिला दो। रेडियस होती है भाई त्रिज्या, डिनोट कराते हैं r से। ठीक है, इसकी सरकमफ्रेंस परिधि हो जाएगी 2πr। ठीक है, अगर मैं रेडियस को दोनों तरफ मिला दूं, इस तरफ भी मिला दूं और इस तरफ भी मिला दूं, तो ये बन जाएगा डायमीटर, व्यास। और व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है 2r। और अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, कि भाई इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। वैसे यहां से ना तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पेपर में क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बेसिक मिलने वाला है, तो ज्यादा मत पढ़ो, बस ये सारी चीजें क्लियर कर लो। ये सारे फॉर्मूले हमने इस वीडियो के अंदर डाल दिए हैं, फॉर्मूले को एक बार देख लो और उसके बाद में 1-2 वीडियो लाइव कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस।